हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। देखिए, हम ईवीएस पढ़ रहे हैं और ईवीएस में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर वो एनसीईआरटी के हैं तो वो भी मैं आपको करा रही हूँ। और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं आपके सामने यहाँ लेकर आई हूँ। और धीरे धीरे जितनी भी ईवीएस की वीडियोज़ मैंने डाली है, आप उनको देखना शुरू कर दें। उसमें से आपको बहुत कुछ अपने एग्ज़ाम में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। देखिए, बहुत कुछ हम वैसे तो ईवीएस में कवर अप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, जो एनसीईआरटी से पूछी गई हैं, तो मैं वो सब भी आपको कवर अप कराऊंगी। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है पिचर प्लांट से। उसके बारे में जान लो कि ये क्या है। देखिए, पिचर प्लांट क्या होता है, ये इसको नेपेंथीस भी कहा जाता है। ये बिल्कुल घड़े की शेप में होता है। देखो, ये है पिचर प्लांट, ये होता है पिचर प्लांट। अब इसमें ये लिड लगी होती है ऊपर की तरफ। अब इस प्लांट की क्या खास बात है, ये एक अट्रैक्टिव सी स्मेल छोड़ता है और इस स्मेल से अट्रैक्ट होके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर जैसे फ्रॉग हो गए, चूहे हो गए, ये सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसकी स्मेल से। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये लिड बंद हो जाती है। और ये लिड बंद हो जाने के बाद देखो, इसमें ये लिड बंद है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ट्रैप हो गया है। यानी ये ना अपने एक तरीके से बहुत चालाक सा पौधा होता है। ये क्या करता है, स्मेल छोड़ेगा और बाकी के कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जानवर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, छोटे मोटे यानी कि फ्रॉग, रैट, ये सब जैसे इसके पास जाते हैं, ये लिड को बंद कर देता है, वो वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। उसके जो इस पौधे के अंदर फंस गए वो बिल्कुल ट्रैप हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि लिड इतनी मजबूती से चिपक जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये है नेपेंथीस प्लांट। अब देखो, ये कहाँ पाया जाता है। एक तो ये ऑस्ट्रेलिया में, एक इंडोनेशिया में और भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर ये मेघालय में मिलेगा आपको। ठीक है, अब बाकी तो सब चीज़ मैं आपको इस प्लांट के बारे में बता चुकी हूँ कि कैसा दिखने में है, फ़ोटो आपको दिखा दी है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप। अब देखिए, एक स्टोरी है जो है स्टोरी ऑफ वेलक्रो, एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, वेलक्रो के बारे में जो सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया वो थे जॉर्ज मेस्ट्राल। इन्होंने देखा कि जब ये अपने डॉग के साथ वॉक करने जा रहे थे, तो जब ये वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुछ सीड्स हैं जो कि डॉग के फर में भी चिपक गए, इनके कपड़ों में चिपक गए, जूतों में चिपक गए। जब इन्होंने वो चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर देखी तो इन्हें उसमें हुक दिखाई दिए कि इस वेलक्रो के अंदर हुक है, जिसकी वजह से ये ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ को अपने अंदर फंसा लेता है। ठीक है, स्टक हो जाती है उसके अंदर चीज़ें। तो उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ें बना डाली और इसका यूज़, इन्होंने सोचा कि इसका तो बहुत अच्छा खासा यूज़ हो सकता है, किसमें, कपड़ों के अंदर, कपड़ों को एक साथ चिपकाने में, शूज़ में, बैग, बेल्ट्स, इन सब चीज़ों में। जहाँ दो चीज़ें जोड़नी होंगी वहाँ इन हुक्स का, इस तरीके के मटेरियल का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टोरी ऑफ वेलक्रो। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस काम आता है। ये क्वेश्चन हद से हद आपसे पूछा जा सकता है। या फिर किसने मतलब सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया, वो थे जॉर्ज मेस्ट्राल। ठीक है, अब देखिए, आलू, टमाटर, हरी मिर्च हर घर में खाया जाता है। अब हमें इंडिया में, अब जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में ये सब्ज़ियाँ कहाँ से आई, आलू, टमाटर, हरी मिर्च कहाँ से सबसे पहले आया, तो वो था साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से इंडिया में ये सब्ज़ी आई हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। दूसरी चीज़ है कैबेज और आपका पी, यानी मटर और बंद गोभी, ये आई है यूरोप से। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि मटर और गोभी, जो पत्ता गोभी होती है, वो कहाँ से आई है, वो आई है यूरोप से। ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी, ये सब कहाँ से आई हैं, कॉफ़ी और बीन्स और भिंडी ये आई है अफ्रीका से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है पॉइंट
कि इंडिया में ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये अफ्रीका से आई हैं। देखिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए इन्हें तो आप स्पेशली याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आलू, टमाटर, हरी मिर्च ये आए हैं आपके साउथ अमेरिका से। पत्ता गोभी और आपका मटर, पत्ता गोभी और मटर ये आए हैं यूरोप से। और आपके कॉफ़ी, भिंडी और बीन्स, ठीक है, ये आए हैं आपके अफ्रीका से। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब आपको याद होना चाहिए, होप सो अभी आपको याद हो गया हो। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करो, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ इनको पढ़ लो। ईवीएस आपका 30 में से 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अब देखिए सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से आई है, ये चाइना से आई है। तो जैसे सोया चंक्स होते हैं, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो ये चाइना से आया है सोयाबीन। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। मिलते हैं कल की एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।